चारे जागे चहजुगी पंचायन आपे होआ। आपी ने आप साजियोन आपे ही थम खलोआ। आपे पट्टी कलम आप लिखण हारा होआ। सब उमत आवण जावणी आपे ही नवा निरोवा। तखत बैठार जन गुरु सतगुर का खिवै चंदोआ। उगवणो तय आथवणो चौचक्की की अनलोआ। जिन्नी गुरु न सेव्यो मन मुखा पया मोआ। दूनी चौनी करामात सच्चे का सच्चा ढोआ। चारे जागे चहजुगी पंचायन आपे होआ। चारे जागे चहजुगी पंचायन आपे होआ। सत्कारयोग सत्संगियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज पंजवीं पातशाही धन्य श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी पर विचार साझे करेंगे। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु नानक देव जी महाराज जी की पांचवी ज्योत धन्य श्री गुरु रामदास जी के सबसे छोटे पुत्र थे। आपकी योग्यता को देखते हुए गुरु रामदास जी ने इन्हें गुरुगद्दी सौंपी थी। आप जी 25 बरस तक गुरुगद्दी पर आसीन रहे। आपके अनंत कार्यों में से महत्वपूर्ण कार्य अमृतसर की स्थापना, हरमंदिर साहब की उसारी, तरन तारण साहब की उसारी, करतारपुर बसाना, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का संपादन करवाना, गरीब किसानों के करों को माफी दिलवाना महत्वपूर्ण है। आप जी एक महान निर्माता के साथ साथ एक उच्च कोटि के कवि, संगीतज्ञ और विचारक हुए। आप जी ने अपने जीवन का बलिदान धर्म की खातिर दिया। आप चाहें तो जीवन बचाने के लिए प्रयत्न कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इससे इनकार किया। आप जी का मानना था कि तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदार्थ नानक मांगे। ऐसे महान गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज हुए हैं। आप जी की वाणी प्रेमा भक्ति से सराबोर है। आपने काव्य रचना मानव कल्याण के लिए की। आप जी का उद्देश्य सारे संसार में मानव कल्याण करने का था। आपकी भाषा पंजाबी, सुधक्कड़ी, ब्रज, संस्कृत आदि हैं। आप जी ने साधारण भाषा में मनुष्यों के कल्याण के लिए रचनाएं की। आप जी के 2304 शब्द
श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में हैं। कुल 5871 शब्दों में से 2304 शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी में सबसे अधिक वाणी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की है। आपका मानना था कि भाना मानकर चलना जीवन मुक्ति का मार्ग है। अकाल पुरख परमात्मा सर्वव्यापी है, उसी में हम हैं। एकस्ते होयो अनंता, नानक एकस माहे समाये जियो, ऐसी उनकी अवधारणा थी। आप जी की वाणी में चौपदे, अष्टपदी, पहरे, सोलहे, छंत, पदे, श्लोक, पौड़ियां और सवैयों का समावेश है। आपकी स्वतंत्र वाणी में 12 माह, 52 अखरी, सुखमणि, थित्ती, पहरे, दिन रैन, बिरहड़े, गुणवंती, रुत्ती, अंजुलियां और 6 वार हैं। 6 वार गौड़ी, गुजरी, जैतसरी, रामकली, मारू और बसंत रागों में है। आपकी लंबी वाणियों में 12 माह, 52 अखरी, सुखमणि आदि आते हैं। 12 माह में महाराज ने प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हुए मनुष्य के उससे संबंध दर्शाए हैं। 14 पदों वाली ये वाणी है। ये वाणी सिख नित्य नेम में भी पढ़ा करते हैं। 52 अखरी एक लंबी वाणी है जिसमें 55 पौड़ियां हैं। पौड़ियों के साथ एक एक श्लोक भी महाराज ने रखे हैं। इनके अलावा एक श्लोक मंगलाचरण के रूप में है, जिसे अंत में भी दर्शाया गया है और दर्शाया गया है कि इसे 2 बार पढ़ा जाए। श्लोक है: गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन, गुरुदेव बंधव सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांत सत्य बुद्धि मूर्त, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जो, गुरुदेव मंत्र हर जपुधरा, गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सदगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हरि नमस्कार। ये 52 अखरी के प्रारंभ में श्लोक रखा गया है मंगलाचरण के रूप में, और इसे अंत में भी पढ़ने का विधान है। 52 अखरी के पौड़ियों में भक्ति भावना और श्लोकों में बौद्धिक तत्व रखे गए हैं। इसमें महाराज कहते हैं कि गुरु की प्राप्ति के लिए उसकी कृपा होनी जरूरी है। इसीलिए 52 अखरी का मूल अर्थ भी रहाव की टेक वाली पंक्ति में महाराज जी ने लिखा है: कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरे संतन की मन होए रवाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरे संतन की मन होए रवाला। इस वाणी में देवनागरी वर्णमाला का प्रयोग किया गया है। देवनागरी अक्षरों के पहले अक्षर को लेकर वाणी की आरंभता की गई है। महाराज जी की लंबी वाणी है सुखमणि। सुखमणि जिस पर सैकड़ों पीएचडी किए जा चुकी हैं। सुखमणि सिखों के घर घर में पढ़ी जाती है। सुखमणि की सोसाइटियां बनी हैं। एक लंबी वाणी है। इतिहास में आया है कि महाराज ने एक ही बैठक में इस वाणी की रचना की थी।
इसमें 24,000 शब्द हैं। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य एक दिन में 24,000 सांस लेता है और इसे पढ़ने पर उस दिन के सारे श्वास सफल हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। ये एक गंभीर वाणी है, अत्यधिक सरल भाषा में लिखी हुई। इसमें अष्टपदियां हैं। अष्टपदियां 10-10 पंक्तियों की हैं और अष्टपदियों के पहले एक एक श्लोक भी है। इसमें अष्टपदियों में पहले 8 पंक्तियों में विषय रखा जाता है, अंतिम 2 पंक्तियों में उसका निराकरण, उसका समाधान दर्शाया जाता है। एक उदाहरण प्रस्तुत है। जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरकपाती होवत स्वान। जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत विष्टा का जंत। आपस को कर्मवंत कहावे, जन्मे मरे बह जोनि भ्रमावे। धन भूमि का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा ज्ञान। अंत में महाराज उत्तर देते हैं, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे। नानक इहां मुकत आगे सुख पावे। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे। नानक इहां मुकत आगे सुख पावे। सो इस प्रकार वाणी चलती है। ये वाणी आध्यात्मिक है, अध्यात्म से जुड़ी है। दास बार बार ये कहता रहा है कि सिख पंथ में आशा दीवार सामाजिक चेतना जगाती है और सुखमनी साहब आध्यात्मिक चेतना जगाती है। सो इस प्रकार सुखमनी वाणी गुरु अर्जन देव जी की है। एक वाणी आई है दिन रैन। 14 पदों वाली ये संक्षिप्त वाणी है जो राग माझ में है। इस वाणी में गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश देते हैं कि मनुष्य को भ्रम नहीं करना चाहिए, सारे दिन समान हैं और जो दिन रात प्रभु सिमरन करते हैं, प्रभु के बताए मार्ग पर चलने का प्रयत्न करते हैं, वही अपना जीवन सफल कर पाते हैं। महाराज कहते हैं, दिन रैन जे प्रभु को सेव दे, तिनके सद बलहार। मैं उन पर बलहार जाता हूं जो दिन रात प्रभु को सिमरते हैं, प्रभु को याद रखते हैं, प्रभु के बताए मार्ग पर चलने का प्रयत्न कर अपना जीवन सफल करते हैं। गुरु अर्जन देव जी की वाणी आई है गुणवंती। ये सूही राग में वाणी आई है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इसमें गुरसिख के गुणों की व्याख्या की है। इसमें पहले जिज्ञासा जगाई गई है और तत्पश्चात उसका समाधान दिया गया है। महाराज एक पंक्ति में लिखते हैं, जो दीसै गुर सिखड़ा, तिस लिव लिव लागो पाए जियो। जो गुर सिख है उसके चरण स्पर्श करना ही शेष कर है। जो दीसै गुर सिखड़ा, तिस लिव लिव लागो पाए जियो। ये 13 तुकों वाली 13 पदों वाली वाणी है। गुरु अर्जन देव जी की एक वाणी आई है ऋति। इसमें ऋतुओं का वर्णन है। भारतीय परंपरा में 6 ऋतु मानी गई हैं, बसंत, ग्रीष्म, बरखा, शरद, शिशिर और हिमकर। महाराज ने इनकी
व्याख्या करते समय यह दर्शाया है कि सारी ऋतुएं प्रभु भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। इसमें मनुख रूपी स्त्री अपने परमेश्वर रूपी कंठ से मिलने के लिए जिज्ञासा प्रस्तुत करती है और अंत में उसका समाधान मिलाप होता है। ये वाणी रामकली राग में है। इसमें 16 श्लोक हैं और 8 छंत हैं। पहले छंत में मंगलाचरण है और अंतिम छंत में समाधान है। शेष 6 छंतों में 6 ऋतुओं का वर्णन है और 16 श्लोक हैं। इसमें सफल होने पर कंत रूपी स्त्री कहती है, सखी सहेली गाओ मंगलो, ग्रह आए हर कंत जियो। और अंत में जब मिलाप होता है तब मिले स्वामी इच्छ पुन्नी, मन जपिया निर्मल मंत जियो। स्त्री रूपी आत्मा परमात्मा रूपी कंठ से मिलकर अपना जीवन सफल करती है। इसका वर्णन गुरु महाराज ने इस वाणी में रुत्ति में किया है। एक और संक्षिप्त वाणी आई है अंजुलियां। अंजुलि कहते हैं दोनों हाथों से पानी भरकर डालने को। जो दोनों हथेलियां होती हैं उन्हें जोड़कर जो पानी दिया जाता है उसे अंजुलि कहा जाता है। ये चौपदों में वाणी है। इसमें जिज्ञासु को उत्साहित किया जाता है परमात्मा प्राप्ति के लिए और उसे ये दिलासा दिलाया जाता है कि परमेश्वर सभी की देखभाल करता है और तुम्हें भी निश्चिंत रहना चाहिए। इसी प्रकार चौपदों के साथ अष्टपदियां भी हैं जिसमें यह दर्शाया गया है कि जिज्ञासु को माया के प्रभाव से बचकर बुरे कर्म छोड़कर भक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। ये वाणी माझ राग में है। एक वाणी बिरहड़े सिरलेख से गुरु अर्जन देव जी महाराज ने राग आशा में रची है। इसमें वियोग का वर्णन है। ये वास्तव में एक लोकगीत है। इसमें 3 अष्टपदियां हैं। परमात्मा भक्ति करने के लिए मनुष्य को अग्रसर होना चाहिए जिससे विरह की जलन मनुष्य को महसूस नहीं होती, विरह की वृत्ति मनुष्य में पैदा नहीं होती। ऐसा गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस संक्षिप्त वाणी में दर्शाया है। इनके अलावा 3 संक्षिप्त वाणियां गुरु अर्जन देव जी की हैं। गाथा फुन्हे चौबोले। दास ने पीछे आप जी को ये वाणियां भी सुनाई हैं क्योंकि इनकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है। इनके उच्चारण में थोड़ी सी असुविधा होती है, इसीलिए दास ने उन्हें आप जी से साझे भी किए हैं। गाथा ये 24 पद वाली रचना है। ये श्लोक ही हैं। इसका ध्येय है मनुष्य अपने शरीर की सफलता, जीवन की सफलता साध संगत में जाकर हरि नाम जपने से ही कर सकता है। ऐसा गुरु ने दर्शाया है। इससे आवागमन मिटता है, ऐसा गुरु महाराज ने इस वाणी में दर्शाया है। महाराज कहते हैं, शुभ वचन रमणं गवणं साध संगेन उदरन संसारं सागरं नानक पुनरप जन्म न लभ्यते। शुभ वचनं रमणं गवणं साध संगेन उदरन संसारं सागरं नानक पुनरप जन्म न लभ्यते। इससे आवागमन मिटता है,
साध संगत में रहकर कीर्तन करने, वाणी पढ़ने, सिमरन करने से आवागमन मिट जाता है। ऐसा उपदेश गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस वाणी में दिया है। इसके बाद ही एक वाणी आई है फुनहे। फुनहे का अर्थ है पुनः, दोबारा। ये संस्कृत का शब्द तद्भव बनकर पुनः से फुनहे हुआ है। ये छंद का नाम भी है। इनमें 23 श्लोक हैं। इसकी विशेषता यह है कि एक शब्द बार बार दोहराया जाता है। इस वाणी में शब्द दोहराया गया है हरहां। इसकी भाषा ब्रज है। इसमें गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अमृतसर में हरमंदिर साहब बनने के बाद ये शब्द उचारा था। डिठे सभ्य थाम नहीं तुद जेहया, बद्धो पुरख विधाते तांतू सोहया, वसदी सघन अपार अनूप रामदासपुर, हरहां नानक कसमल जाए नाइये रामदास सर। इस प्रकार के शब्द इनमें हैं। इस वाणी का भावार्थ है कर्म के अनुसार संस्कार बनते हैं और इसे मनुष्य अपने आने वाले जन्मों में भोगता है। यदि गुरु की कृपा हो तो मनुष्य इस जन्म में विकारों से बचकर रह सकता है। इसकी व्याख्या महाराज ने इस वाणी में की है। इस वाणी में महाराज फरमाते हैं कि यदि स्त्री कई प्रकार के श्रृंगार कर ले, यदि कंत उसे न देखे तो ये श्रृंगार व्यर्थ जाता है। इसीलिए कंत प्राप्ति अर्थात परमात्मा प्राप्ति आवश्यक है। महाराज कहते हैं, सखी काजल हार तंबोल सब किछ साजिया, 16 किए सिंगार कि अंजन पाजिया, जो घर आवे कंत तो सब किछ पाइये, हरहां कंते बाज सीगार सब बिरथा जाइए। हरहां कंते बाज सीगार सब बिरथा जाइए। कंत के यदि दर्शन न हो तो ये सारा श्रृंगार, ये सारा कर्मकांड व्यर्थ है। ऐसा गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस वाणी में फरमाया है। गाथा फुनहे के बाद एक संक्षिप्त वाणी आई है चौबोले। ये दोहे ही हैं, लेकिन इसका नाम सिरलेख महाराज ने चौबोले रखा है। कदाचित महाराज ने चौबोले इसका सिरलेख इसलिए रखा है कि इसमें महाराज ने 4 सिखों को संबोधित किया है। 4 सिख हैं मूसन, सम्मन जो मूसन का पुत्र, जमाल और पतंग। चूंकि महाराज ने इनको संबोधित किया है, इसीलिए इस वाणी का सिरलेख चौबोले रखा गया होगा, ऐसी मान्यता है। 4 सिखों को संबोधित करते हुए वाणी रची गई है। इसमें एक दोहे में महाराज कहते हैं कि प्रेम में त्याग होता है। जैसे पतंगा जो दीप के लो के आगे फिरते फिरते अपना जीवन तक गंवा देता है। महाराज कहते हैं, मगन भयो प्रिय प्रेम स्यों, शुद्ध न सिमरत अंग, प्रगट भयो सब लो में, नानक अधम पतंग। मगन भयो प्रिय प्रेम स्यों, शुद्ध न सिमरत अंग, प्रगट भयो सब लो में, नानक अधम पतंग। प्रेम में त्याग की भावना होती है और प्रेम से ही ईश्वर प्राप्ति संभव है, ऐसा इस वाणी में दर्शाया गया है। भट्ट मथुरा ने गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के बारे गुरु ग्रंथ साहब जी में अपने सवैये में दर्शाया है
कि गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के जपने से फिर आवागमन में मनुष्य नहीं पड़ता। भट्ट मथुरा कहते हैं, जब लो नहीं भाग लिलार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुधायो। कल घोर समुद्र में बूढ़त थे, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत्व विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोनि गर्भ ने आयो। जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ने आयो। ऐसे महान श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी थे, जिनकी वाणियां इस संसार से तारने के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। भारत के महान कवि, राष्ट्र कवि डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त जी ने श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के बलिदान के संबंध में लिखा है, गुरु अर्जुन ने निज बलि देकर मानो किया शिला विन्यास। चुना सिखों ने उस पर अपना अंबर चुंबी कीर्ति निवास। गुरु अर्जुन ने निज बलि देकर मानो किया शिला विन्यास। चुना सिखों ने उस पर अपना अंबर चुंबी कीर्ति निवास। इस प्रकार के विचार डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त, जो भारत के राष्ट्र कवि हुए हैं, उन्होंने एक लंबी रचना की है, गुरुकुल। इसमें उन्होंने सारे गुरुओं के बारे, चार साहबजादे जी के बारे, बंदा बहादुर के बारे कविता में रचनाएं की, उनका यशोगान किया है। सत्कारयोग, सत्संगयोग, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की वाणियों के बारे कम समय में कहना उनकी वाणी के साथ अन्याय है, लेकिन हम सभी की मजबूरी है, इसलिए संक्षिप्त में ही हम महाराज जी की वाणियों पर विचार कर रहे हैं। ये कहना अतिशयोक्ति न होगी, एक्स्ट्रावेगेंस न होगा कि हमने बहुत अत्यंत ही संक्षिप्त रूप से महाराज की वाणी पर विचार किया है। इससे पूरी तरह संतुष्ट होना लगभग असंभव है। सत्संगियों, आगे एक और गुरुजी शेष रहते हैं, गुरु तेग बहादुर साहब जी, जिनकी वाणी पर विचार करना बाकी है। कल गुरु ने कृपा की तो उनके वाणियों पर विचार करेंगे। उनके 115 शब्द हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने आत्मबल से जब गुरु गोविंद साहब जी दमदमा साहब में लिखवाया था, तब उनकी वाणी जोड़ी थी। ऐसा करते समय महाराज ने एक राग भी जोड़ा था, राग जय जयवंती। कल उस पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। अंत में एक बेनती है कि वाणियों को पढ़ा जाए, समय निकालकर पढ़ा जाए, क्योंकि ये वाणियां हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। ये हमारे दैनंदिन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उपाय सुझाती हैं, हमें एक प्रकार का आत्मसंतोष प्रदान करती हैं। इन्हें समय निकालकर पढ़ा जाए और समझने के लिए पढ़ा जाए, ताकि इसका पूरा पूरा लाभ हमें प्राप्त हो सके। दास के इतने वचन प्रवान करो।
गलतियां अनेक हुई हैं। दास को क्षमा करने की कृपा करो। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।